एक अंधेरी तूफानी रात, बारिश ऐसे हो रही थी मानो आसमान में किसी ने नल खोल दिया हो। ऐसी रात में भगवान का जन्म हुआ, किसी महल में नहीं बल्कि एक अंधेरी जेल में। ये कहानी है आधी रात के चमत्कार की, श्री कृष्ण के जन्म की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव। स्वागत है आपका महाबालक चैनल के इस जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार धरतीवासियों, मैं समय हूँ। सदियों पहले मथुरा नगरी पर एक क्रूर राजा राज किया करता था, कंस। वो एक भविष्यवाणी से परेशान था कि उसकी चचेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल रखा था। कारागार में कंस के सैनिक दिन रात पहरा देते। जैसे ही देवकी के यहाँ पुत्र का जन्म होता, वे सैनिक कंस को सूचना कर देते। कंस तुरंत जेल में आकर बच्चे की हत्या कर देता। किसी माँ के सामने उसके बच्चे को मारने का काम एक बहुत निर्दयी इंसान ही कर सकता है। सच है, और कंस वैसा ही था। जब 8वें पुत्र के जन्म का समय नजदीक आया तो कंस बहुत परेशान रहने लगा। उसे रात को नींद नहीं आती थी। वो 8वें पुत्र की हत्या करने के लिए बेचैन था। वसुदेव जानते थे कि उन्हें किसी भी तरह इस बच्चे को बचाना होगा, मगर कैसे? जेल की दीवारें मोटी थी, ताले अटूट और पहरेदार चौकस। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बाहर भीषण तूफान चल रहा था। वसुदेव ने उस बच्चे को गोद में लिया और सोचा, यह बालक कितने समय जीवित रहेगा, जल्दी ही कंस इसे भी मार देगा। मगर भाग्य ने उस बच्चे के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वसुदेव ने देखा कि पहरेदार सो चुके हैं, जेल के द्वार खुले पड़े हैं, यहाँ तक कि उनके हाथों और पैरों की बेड़ियां भी ढीली हो गई हैं। वसुदेव ने उस बच्चे को बांस की एक टोकरी में रखा और ऊपर से कपड़े से ढक दिया। उस टोकरी को सर पर उठाकर वे चुपचाप जेल से निकल गए। वे गए सीधे यमुना नदी के किनारे। यमुना के उस पार था गोकुल गांव, जहां उनके चचेरे भाई नंद और उनकी पत्नी यशोदा रहते थे, जो इस बच्चे को दे सकते थे एक घर और सुरक्षा। पर पहले यमुना पार करनी थी और भारी बारिश के कारण नदी उफान पर थी। दूर दूर तक नाव का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वसुदेव यमुना के किनारे खड़े सोचते रहे कि अब क्या करें। आखिर में भगवान का नाम लेकर वे नदी में उतर गए। नदी की उफनती लहरों ने उनके लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। दिव्य सर्प शेषनाग ने अपना फन फैलाकर टोकरी को बारिश से बचाया। इस तरह वसुदेव ने सुरक्षित नदी पार कराई उसे, जो तीनों लोकों का पालक है। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले उनका भगवत गीता में दिया हुआ निष्काम कर्म का संदेश याद आता है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। लेकिन श्री कृष्ण का तो पूरा जीवन ही एक संदेश था। अलग अलग धर्मों में भगवान को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। सिर्फ हिंदू धर्म की ही अगर बात करें तो अनेक अवतार हैं, लेकिन इन सब में श्री कृष्ण सबसे अलग, सबसे अनोखे दिखाई देते हैं। ओशो रजनीश ने एक प्रवचन में इस बात को बहुत सुंदर ढंग से बताया था, जिसे मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम ऊंचाइयों पर होते हुए भी गंभीर नहीं है, दुखी नहीं है, रोते हुए नहीं है। सामान्यतः संत का लक्षण ही है रोता हुआ होना, जीवन से उदास, भागा हुआ। श्री कृष्ण अकेले नाचते हुए व्यक्ति हैं, हंसते हुए, गीत गाते हुए। धर्म अधिकतर दुखवादी रहे हैं, उदास, आंसुओं से भरे हुए। हंसता हुआ धर्म, जीवन को पूरा का पूरा स्वीकार कर लेने वाला धर्म श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति ही दे सकता है। बहुत गहरे अर्थों में ज्यादातर धर्म के अनुयायी जीवन विरोधी हैं। कोई और जीवन है, स्वर्ग में, जन्नत में, या फिर मोक्ष,
उसके पक्षपाती हैं। सभी धर्मों ने जीवन को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक वो जो स्वीकार योग्य है और एक वो जो इनकार योग्य है। श्री कृष्ण अकेले ही ऐसे हैं जो जीवन को पूरा का पूरा स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार भी कहा गया है। वे अकेले दुख के महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप हैं, या फिर ये कहें कि उदासी, निंदा, दमन और निषेध के बड़े मरुस्थल में नाचते हुए एक छोटे से मरुद्यान है। हम अक्सर द्वंद्व में सोचते हैं, विपरीतों में सोचते हैं। आत्मा को स्वीकार करना है, शरीर को इनकार करना है, तो आत्मा और शरीर की लड़ाई चलती रहती है। परलोक को स्वीकार करना है, इहलोक को इनकार करना है। अब परलोक और इहलोक की लड़ाई है। कृष्ण अकेले ही हैं जो जीवन के सभी रंगों को स्वीकार करते हैं। वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की क्षमता रखते हैं। वही कृष्ण जो तारों की छांव में यमुना के किनारे बांसुरी बजा सकते हैं, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दे सकते हैं। यह बात समझना आसान है कि एक आदमी दुनिया को छोड़ दे और शांत हो जाए, मगर यह बात समझना मुश्किल है कि जीवन के संघर्ष के बीच खड़ा होकर शांत हो जाए। उस दीपक को समझना मुश्किल है जो दुनिया के आंधी तूफान के बीच जलता हो और जिसकी लौ कांपती ना हो। ऐसे ही एक दीपक, एक सूरज थे कृष्ण। इस पावन जन्माष्टमी के अवसर पर आइए कृष्ण को केवल याद न करें, बल्कि उन्हें आमंत्रित करें अपने हृदय में, अपनी सांसों में, ताकि हमारा जीवन भी बन जाए एक उत्सव, हमारा हर कदम बन जाए एक नृत्य और हमारा हर पल बन जाए एक गीत। जय श्री कृष्ण।